नमस्तु जिनेभ्या। आप सभी को सादर जय जैन। आज हम आए हैं इंदौर के रेवती रेंज में स्थित तीर्थोदय धाम सर्वतोभद्र जिनालय के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम आशीर्वाद से बन रहा है सर्वतोभद्र और सहस्त्रकूट जिनालय, जिसका शिलान्यास स्वयं आचार्य श्री ने खुद करवाया था। यहाँ पर सहस्त्रकूट का निर्माण तेजी से चल रहा है। यहाँ पर वर्तमान में जहाँ श्री जी विराजमान हैं, हम आपको वहाँ दर्शन करने के लिए ले चलते हैं। एक बहुत ही बड़ा सा प्रांगण है जिसमें प्रवेश करके हम पहुँचेंगे अंदर जिनालय में। इसी परिसर के ठीक सामने प्रतिभा स्थली भी है। यहाँ पर 200 से 300 लगभग बच्चियाँ यहाँ पर अध्ययन कर रही हैं और इसी जिनालय में बच्चियाँ पूजन करने आती हैं और यहाँ पर नगर गौरव मुनिराजों की तस्वीरें लगी हुई हैं। अब हम सीधे चलते हैं भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में। यहाँ के मूल नायक भगवान चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान हैं। कहते हैं जब से इस क्षेत्र पर पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हुए हैं, तब से यह क्षेत्र निरंतर प्रगति को प्राप्त हो रहा है। पूर्व में ऐसा माना जाता था कि यह क्षेत्र बंजर था और ना तो यहाँ पर खेती होती थी, ना लोग यहाँ पर रहना पसंद करते थे। लेकिन आचार्य श्री की कल्पना साकार हुई और यहाँ पर इतना बड़ा जिनालय, कहते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिनालय यहाँ पर बन रहा है। यहीं पर मुख्य वेदी के पास ही आचार्य श्री के चरण विराजमान हैं, जिनका हम रोज अपने मस्तक पर उनके चरण को धारण करते हैं। दर्शन कीजिए। यहीं पर समय सागर जी महाराज और बड़े बाबा का चित्र भी है। यहीं पर सर्वतोभद्र जिनालय और प्रतिभा स्थली का पूरा चित्र दिखाया गया है। एक बार पुनः हम पार्श्वनाथ भगवान की दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रतिमा जी यहाँ पर विराजमान है। आपने शायद ही ऐसी प्रतिमा जी कहीं और देखी हो। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। इस क्षेत्र की खासियत है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग रोज प्रतिदिन आते हैं। पूजन अभिषेक के लिए इंदौर के सभी जगह से लोग आते हैं। अब हम आपको यहाँ से एक दयोदय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा गौशाला चलाई जाती है, जिसमें सैकड़ों गाय और बछड़ों का संरक्षण किया जा रहा है। मैं आपको आगे जाके गायों से भी मिलवाती हूँ। यहीं पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ये प्रतिभा स्थली की बिल्डिंग है। आचार्य श्री की कल्पना साकार होती हमें दिखाई दे रही है। कैसी कल्पना आचार्य श्री ने की और वो साकार भी हुई। इतनी बच्चियाँ और दीदियाँ यहाँ पर रहती हैं। बच्चियाँ संस्कार के साथ में शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं। और यहीं पर अब मैं आपको गौशाला के अंदर ले जाती हूँ। यहाँ पर सैकड़ों गाय यहाँ पर रहती हैं, जिनकी सेवा यहाँ पर चल रही है। जब भी हम इधर आते हैं, कुछ न कुछ गाय के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि उनको इंतज़ार रहता है। अगर आप भी अपना जन्मदिन हो या वर्षगांठ हो, तो आप सब यहाँ अगर इंदौर में या इंदौर के आसपास रहते हैं तो ज़रूर आइए। आपको यहाँ इनको दान देकर, कुछ आहार दान देकर आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। सुबह का समय है तो गायों को बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है। तब तक अंदर की सफाई हो जाती है। तो वही अभी सुबह से काम चल रहा है यहाँ पर। अब हम चलते हैं गाय के जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनके पास। हमारे
जैन धर्म के अनुसार दया और करुणा ही सच्चा धर्म है। यहाँ पर जो गायों की, जो मूक प्राणियों की सेवा हो रही है, उसको देखकर लगता है कि सच्चा धर्म अगर कहीं है तो यही है। और ये रेवती रेंज में संत भवन बना हुआ है, जो कि पीले पाषाण से बहुत ही सुंदर नक्काशी के साथ बना हुआ है। इसके ठीक सामने ही जिनालय का निर्माण कार्य लगभग 5 से 6 वर्षों से कंटिन्यू चल रहा है, जिसकी नींव भरी जा रही है अभी। आज ऋषि ने स्वयं इसका शिलान्यास करवाया था। यहीं पर सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। कहते हैं भविष्य में यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिनालय होने वाला है। बहुत ही सुंदर जिनालय होगा। शहर की भाग दौड़ से दूर हरियाली की गोद में बसा बहुत ही सुंदर सा यह क्षेत्र है रेवती रेंज। आप सब भी यहाँ के दर्शन करने ज़रूर आइए। अगर आप इंदौर के आसपास रहते हैं तो संडे के लिए आप प्लान बना सकते हैं। संडे को आप यहाँ आएँ, पूजन अभिषेक करें। यहीं पर गौशाला है। साथ ही हमारी जिन शासन यात्रा से भी जुड़े रहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर और भी कई सारे क्षेत्रों के वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, उनको भी देखिए, शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र।